पीआईबी चंडीगढ़ द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ स्थित पीवीआर सेंट्रा मॉल में प्रेरणादायक फिल्म चलो जीते हैं की एक विशेष स्क्रीनिंग का किया गया आयोजन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग की ओर से नमो युवा रन मैराथन का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को किया रवाना। और पंजाब भाजपा के पार्टी प्रवक्ता ने राज्य की आप सरकार पर साधा निशाना, लोगों की देखभाल ना करने का लगाया आरोप। कहा मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ी है भाजपा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं देश के लाखों स्कूलों और 500 सिनेमा घर में दिखाई जा रही है। ये फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के बचपन की एक घटना से प्रेरित है। पीआईबी चंडीगढ़ द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के सहयोग से केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 29 पीवीआर सेंट्रा मॉल में प्रेरणादायक फिल्म चलो जीते हैं की एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। लगभग 120 स्कूली छात्रों ने स्क्रीनिंग में भाग लिया। प्रधानमंत्री के बचपन पर आधारित 31 मिनट की ये फिल्म इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध कथन वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं से प्रेरणा ली। ये वृत्त चित्र फिल्म छानों के लिए निःशुल्क प्रदर्शित की गई। सिनेमा में डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के लिए स्कूली बच्चों और युवाओं में खूब उत्साह देखने को मिला। कल आयोजित हुए शो में कई युवाओं ने फिल्म देखकर इससे प्रेरणा ली। बच्चों ने कहा ये लघु फिल्म नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन से हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम जो जीते हैं दूसरे किसके लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। तो ये लाइन पढ़ के वो प्रभावित होता है। वो सबसे पूछता है कि हम किसके लिए जीते हैं। जैसे वो एक लालटेन देखता है, लालटेन जलती है, वो जलने के लिए जीती है। तो अपने अध्यापक से, अपने पापा से वो पूछता है कि हम किसके लिए जीते हैं। लास्ट में हम देखते हैं एक बच्चे को हेल्प करता है। आज हमें एक मूवी दिखाई गई जिसमें हमें नरू का पात्र बताया गया, जहाँ से हमें ये पता चला कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वही जीते हैं। नरू का पात्र हमें इतना प्रभावित करता है कि हमें भी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मुझे उनसे ये शिक्षा मिली है कि मैं भी आगे जाके ऐसे बच्चों की मदद करना चाहूँगी जो कि अभी जिनके पास पैसे नहीं है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। बेसिकली ये मूवी ह्यूमैनिटी के ऊपर है, क्योंकि वो बच्चा जो स्कूल जाने के लिए उत्सुक था बट उसकी माता के पास पैसे नहीं थे तो वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। और शिक्षक चाहते थे कि वो डिसिप्लिन में स्कूल जाए, बट सर जो उसके दोस्तों ने ह्यूमैनिटी दिखाई और उसके लिए मेहनत करके उसके लिए एक प्रोग्राम अरेंज कराया ताकि वो स्कूल जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित नमो युवा रन मैराथन में दौड़ लगाई। द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। नमो युवा रन का आयोजन देश के 75 जिलों में एक साथ किया गया। यह कार्यक्रम 17 सितंबर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में आयोजित नमो युवा रन में भाग लेने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज की ये अहम युवा मैराथन युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ये पहल युवाओं को भविष्य उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हजारों की संख्या में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में आयोजित नमो युवा रन में भाग लेने के लिए हम इतनी भारी संख्या में आज एकत्र हुए हैं। आज की यह मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ये प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा ये दौड़ केवल 5 किलोमीटर की नहीं बल्कि देश की तरक्की की दौड़ है। इसके लिए उन्होंने युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी।
चंडीगढ़ में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब भाजपा के प्रवक्ता ने राज्य की आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुर्सी के चक्कर में उलझी राज्य सरकार लोगों की सुध लेने में नाकाम रही है। प्रवक्ता अनिल सरीन ने आरोप लगाया कि पहले इस सरकार द्वारा रेत चोरी की गई और अब 12,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए गए हैं। इसका हिसाब किताब देने से राज्य सरकार भाग रही है। इन रकमों के संबंध में पंजाब के वजीर कुछ अलग कह रहे हैं और मुख्यमंत्री का बयान कुछ अलग है, जबकि कैग रिपोर्ट कुछ अलग ही खुलासे कर रही है। इस अवसर पर अनिल सरीन ने आंकड़ों के साथ सरकार के सभी दावों को खारिज किया है। सरकार के पास 31/3/24 में 582.40 करोड़ केंद्र की तरफ से आया, 31/3/25 को 611 करोड़ आया और 31/3/26 वाला जो ये वर्ष चल रहा है इसका पूरा पैसा 642 करोड़ रुपया केंद्र की तरफ से आ चुका है। और इन लोगों का इस पीरियड का अगर सारा मिला लें तो ये 12,200 करोड़ से अधिक बनता है और 1,600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी और देकर गए हैं। सीजी की रिपोर्ट्स पेश की हैं जो कि पंजाब की विधानसभा के पटल पर रखी गई हैं और उसके बाद अगर पंजाब की सरकार, भगवंत मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार यह कहे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर यह पैसा कहां गया, इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। हरियाणा के हिसार में आज एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम द्वारा एयर शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत में एयरफोर्स के 9 हॉक T1 जहाजों ने आसमान में उड़ान भरी और धुएं से तिरंगा बनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सूर्य किरण एयरबैटिक्स टीम ने 13 पायलटों ने आसमान में करतब दिखाए। ये एयर शो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट में हो रहा है, जिसके लिए जहाज अंबाला और सिरसा एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। सेना का कहना है कि इस एयर शो का मकसद युवाओं को एयरफोर्स में भर्ती के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने भारतीय सेना और वीर जवानों के साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज का ये एयरबैटिक्स आत्मनिर्भर, सक्षम और एकजुट भारत की अवधारणा का प्रतीक है। ये सूर्य किरण एयरबैटिक्स शो एकजुट भारत की अवधारणा को ही साकार नहीं करता, बल्कि अनुशासन, टीम वर्क और अटूट देशभक्ति का भी संदेश है। यह हम सब के लिए गर्व की बात भी है कि यह सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले हमारे मिलिट्री नागरिक सहयोग का एक अनूठा उदाहरण भी है। मित्रों, सूर्य किरण टीम का प्रदर्शन केवल एयर शो नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, टीम वर्क और अटूट देशभक्ति का ये जीवंत संदेश है। उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों के मन में हमारी सेना के प्रति गहरा सम्मान है और उन्होंने इस शो को प्रेरणा का स्रोत बताया। चंडीगढ़ को टीबी मुक्त बनाना है और इसको लेकर भाजपा की ओर से एक और सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वहीं टीबी के मरीजों को किट भी बांटी जा रही है। इसी कड़ी में कल पलसोरा और मलोया में टीबी मरीजों को काफी संख्या में ये किट बांटी गई। भाजपा के नेताओं का कहना है कि वर्ष 2026 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इसको लेकर जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है और आगे भी काम किया जाता रहेगा। इस अवसर पर चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि इस कार्य के लिए सोसाइटी के लोग भी आगे आ रहे हैं, जिससे काफी लोगों को इससे फायदा होगा। अभी हमने 200 पेशेंट जो है अडॉप्ट किए हैं, टीबी पेशेंट। तो इनको लगातार अगले 6 महीने तक जो फूड किट्स हैं वो दी जाएंगी। और जो फूड किट्स हैं इनमें कंट्रीब्यूट किया बल्ला साहब ने, हरिओम वर्मा जी ने और सोसाइटी के बहुत से लोग आगे आ रहे हैं ताकि एक अच्छे काज के लिए कोई काम हो जाए। सर, इसमें क्या क्या होगा किट में? किट में सोयाबीन है, तेल है, गुड़ है, चना है, ऐसे 8-10 चीजें हैं इसके अंदर। ये हर महीने दी जाएगी अगले 6 महीने तक।
जीएसटी के ऊपर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस बारे चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय कमलम में प्रेस वार्ता की गई, जिसके बारे में जीएसटी में बड़े बदलाव को लेकर हुए फैसले के बारे में बताया। इससे सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों को पहुंचेगा और जो 4 स्लैब थे उन्हें कम किया गया है और इसका लाभ आम लोगों को पहुंचेगा और इससे आने वाले फेस्टिवल सीजन में इसका फायदा पहुंचेगा। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन ने कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस दिवाली पर लोगों को बड़ा तोहफा देंगे। जीएसटी रिफॉर्म बहुत बड़ा फैसला है और 22 सितंबर से आम लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। जीएसटी में जहां पहले 4 तरह की स्लैब थी, अब 4 स्लैब को 2 स्लैब में कर दिया गया है। टैक्स कम करने से लोग जमकर खरीदारी करेंगे। पंद्रह अगस्त के दिन लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी कि दिवाली के आने से पहले मैं आपको दिवाली का तोहफा देने जा रहा हूं। और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि मोदी जी जो बात कहते हैं उसको उसी समय पूरा करने के लिए सारा प्लान भी साथ साथ दे देते हैं। और जो पहला नवरात्रा है 22 तारीख को, उस तारीख से जो जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने का भी आदेश दे दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी द्वारा लगाए आरोपों का जवाब देते हुए पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव ऑनलाइन जीते या हारे नहीं जा सकते, ऑनलाइन तो केवल झूठ फैलाया जा सकता है, मगर कांग्रेस का ये झूठ बिकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने एक धर्म विशेष के वोट काटने के दावों का जिक्र करते हुए कहा कि वे जहरीली और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कठोर प्रक्रिया से गुजरे वोट काटना संभव नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रही है। चुनाव ऑनलाइन जीते हारे नहीं जा सकते, जो राहुल गांधी साहब कह रहे थे। ऑनलाइन तो केवल झूठ फैलाया जा सकता है, परंतु अब ये चलने वाला नहीं। कांग्रेस का ये झूठ भी बिकने वाला नहीं है। झूठ के ऊपर झूठ कांग्रेस बोलती है, अब लोग समझ चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा, साफ जाहिर है कि वे एक धर्म विशेष के नाम पर जहरीली, खतरनाक और भड़काऊ बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूछा कि अगर कर्नाटक में भाजपा वोट चोरी कर रही थी तो वो चुनाव कैसे हार गई। उन्होंने कहा कि आरोपों के मद्देनजर फरवरी-मार्च में चुनाव आयोग को सीआईडी ने पत्र लिखा, तब भाजपा की सरकार थी और वे अपने ही खिलाफ कार्रवाई क्यों करवा रही थी। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्याशी की याचिका पर हाल ही में हाई कोर्ट ने मालूर से कांग्रेस विधायक के वाई नजेगौड़ा के चुनाव को अवैध ठहराकर दोबारा मतगणना का फैसला दिया। इससे यह स्पष्ट होता कि कांग्रेस ने मतगणना में धांधली की। उन्होंने कर्नाटक चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम हटवाने के आरोप पर कहा कि प्रकाशित सूची के मूल्यांकन करने के लिए कांग्रेस के पास 5 महीने का समय था, तब उनके बीएलओ क्या कर रहे थे। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 20 सितंबर 2025 को राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान सेक्टर 12 चंडीगढ़ में भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं पर जागरूकता के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को भारत सरकार एवं चंडीगढ़ प्रशासन की प्रमुख योजनाओं से अवगत करवाना था तथा उन्हें सरकार और समाज के बीच सेतु के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाना था। कार्यक्रम में MY भारत, NSS स्वयंसेवक, PGD कॉलेज 11 ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए विनय कुमार, जिला युवा अधिकारी चंडीगढ़, ने प्रतिभागियों को प्रमुख योजनाओं को जानने और अपने समुदाय में इन जानकारियों को प्रसार हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मेरा युवा भारत की ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
व्यक्त विकसित भारत की दृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। क्विज में भाग लेने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 है। क्विज संबंधी अधिक जानकारी के लिए विनय कुमार, जिला युवा अधिकारी, चंडीगढ़ से व्हाट्सएप नंबर 9805832503 पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।